तुर्कान साहिबा, वो किरास को मंगवा रही हैं। नीचे से किसी को भिजवा देना। किरास का कोट और इसका सामान ले जाएंगे। ठीक है। तुर्कान, मेरी अम्मी तो वो उन्हें धोखा देने में कामयाब हो गई। दरअसल हमें तकलीफ से बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं वो। ठीक है, समझती हूँ। तो इसका मतलब है कि ब्लैकमेल कर रही है वो। तुम्हारी अम्मी को खौफजदा करके वो वापस इस घर में आ गई। मुझे जेल जाने से कोई डर नहीं है, लेकिन तुम्हें और बच्चे को जरा भी नुकसान पहुंचा तो जरूर कातिल बन जाऊंगा मैं, और वो किरास को भी छीन सकती है मुझसे। उसका यही तो असल मकसद है। किरास का इस्तेमाल करके वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहती है, वरगलाने की कोशिश कर रही है वो। इसमें कामयाब नहीं होगी कभी। देखो उमर, अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ किरास की कस्टडी है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस औरत से बिल्कुल नहीं डरती हूं। मुझे डर तुमसे है। मैं एक और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। ये इम्तिहान तुम्हारा है। एतमाद एक बार टूट जाए तो दोबारा आसानी से नहीं होता। ये पी ले, इसे पीकर बेहतर महसूस करेंगी। शुक्रिया आयला। तुर्कान साहिबा, आप वाकई बहुत हिम्मत वाली हैं। इतनी मुश्किलों से गुजरी हूं मैं कि अब खुद को भी नहीं पहचान पा रही। ठीक नहीं हूं मैं। जब जब कोई मुश्किल वक्त आया है तो उस वक्त हम तीनों बहनें हमेशा साथ होती थी, लेकिन मैंने उस दिन दरिया को थप्पड़ मार दिया। कैसे उस पर हाथ उठा सकती हूँ? जान से अजीज बहन पर हाथ कैसे उठा दिया? खुद को माफ नहीं कर सकती हूँ। ऐसी है मजबूत तुर्कान। मजबूत। हाँ, आप मजबूत हैं। आपको बहुत तकलीफ मिली, मैं गवाह हूं इस बात की, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, हालात से मुकाबला करती रही। आपने उमर साहब और किरास की हिफाजत की, उनके साथ रही। बाज़ औक़ात ऐसी बातें कह जाती हो कि मुझे भी हैरान कर देती हो। अपनी समझदारी से, अपने मशवरों से बचा लेती हो मुझे। मैंने मिडिल तक तालीम हासिल करी। गुर्बत की वजह से मेरे घर वाले मुझे ज़्यादा पढ़ा नहीं सके। हमारे गांव में जो लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी, उन्हें किताबें कॉपियां मुफ्त में दी जाती थी ताकि पढ़कर उनमें शऊर पैदा हो। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं वो किताबें घंटों पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते सीने पर रखकर सो जाती थी। हमेशा ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती थी। चाहती थी कि एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, एक अच्छा मुकाम हासिल करूंगी, कामयाब बनूंगी। मगर ये ना हो सका। मेरे सारे ख्वाब टूट गए और मैं नौकरानी बन गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। शादी से पहले वाली तुर्कान की याद दिला दी तुमने। साफ, खालिस दिल और मासूम तुर्कान। आपको पता है, हम पर आने वाली मुश्किलात ही हमें मजबूत बनाती हैं।
हमें जीना सिखाती हैं। परेशान ना हुआ, आपके पास तो सब कुछ मौजूद है। सच कहूं, मैंने आज तक आप जैसी हिम्मत वाली औरत नहीं देखी। आपके पास आपका बच्चा है, आपके दिल में उमर साहब हैं। इसे हमें यहाँ रखना चाहिए। सूरज की रोशनी जरूरी है किरास के लिए। लाओ दो इसे, सुला देती हूँ मैं। आ जाओ अपनी दादी के पास मेरी जान। देखो मीने, तुर्कान का मामला मुझ पर छोड़ दो। वो इस घर से चली जाएगी। तब तक तुम गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाना, समझ गई? तुम्हें बस एक ही काम करना होगा इस घर में। अपनी बच्ची के साथ साथ अपना ख्याल रखो बस। तुम्हारे आराम के लिए हर चीज फराहम करूंगी मैं। तुम बस तहम्मुल रखो। नफरत है तुमसे मीने, और जिस दिन मैं तुमसे मिला उस पर लानत भेजता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, पछतावा हो मेरा। सही अल्फाज में कहूं तो तुम मेरी नफरत के भी लायक नहीं रही। हसद, लालच और तकब्बुर ने तुम्हें कहां तक पहुंचा दिया है देखो जरा। अगर अब तुम्हें अपनी बेटी का जरा भी ख्याल है तो इस मासूम से इसकी मासूमियत मत छीनना, और कम से कम इसके लिए एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करना। उमर की बातों का बुरा मत मानना। गुस्से में है वो इस वक्त। मैं खुद जाकर बात करूंगी उससे। तुर्कान चली जाएगी, वादा किया है मैंने। तुम जानती हो उमर को वो छोड़ देगी। वो कभी नहीं छोड़ेगी। क्या आपने नहीं सुना जो कुछ उसने कहा मुझे? कहने से क्या होता है? तुर्कान तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है, और ना ही तुम्हारी तरह इस सब का सामना कर सकती है। जानती हूं मैं उसे। जल्द ही वो अपना सामान बांधकर अपने बाबा के घर चली जाएगी। यकीन करो मेरा, हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक होगी। माल और दौलत, जो जो तुमने मांगा है, हर चीज दूंगी मैं तुम्हें। बदले में तुम्हें बस बगैर किसी बेईमानी के बयान देना है तुमने, ताकि तुम्हारी बच्ची का बाप इस केस से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। मैं जानती हूं तुम उमर से प्यार करती हो अभी भी। हाँ, तुर्कान के चले जाने के बाद उमर भी तुम्हें माफ कर देगा। आखिरकार तुम उसकी बेटी की माँ जो हो। देखो, तुम बहुत सारी दवाइयां ले रही हो इस वक्त। किरास को बॉटल मिल्क की आदत हो गई है, तो कोशिश करना वही पिलाओ उसे। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। तुर्कान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं जब उन सारी चीजों के बारे में सोचता हूं। सोचने की जरूरत नहीं, बस यहाँ कुछ देर सुकून से बैठते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अंदर का जहर हमें मुकम्मल खत्म न कर दे। बचना है हमें उससे। जब जब हमें महसूस होगा कि हम दोनों कमजोर पड़ रहे हैं, तो एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे।
तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं, मेरे करीब होने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, जब जब मैं कमजोर पड़ा मुझे संभालने के लिए, मेरी मोहब्बत पर दोबारा भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब छोड़ना नहीं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा उमर, तुम पे यकीन किया, तुम्हें दिल से मुंतखब किया है, इसीलिए यहां पर वापस आई हूं। लेकिन तुमसे पहले भी कहा था, याद है ना, कि हमें एक दूसरे को वक्त देना होगा। दिल के जख्मों को और खालीपन को एक साथ मिलकर भरेंगे। लेकिन एतमाद बहाल कब होगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये सब तुम पर है कि हमारे बीच वो एतमाद वापस कैसे आएगा। इस रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है मैंने। खानदान को अपने खिलाफ कर लिया, अम्मी से, बाबा से, यहां तक कि बहनों से भी दूर हो गई। उन सब पर तुम्हें तरजीह दी, हालांकि वो इस चीज के मुस्तहिक नहीं थे। ना अम्मी, ना बाबा और ना ही मेरी बहनें। मेरी जान, नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं खोया। जब वो लोग हमारी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत देखेंगे तो जरूर हमें माफ कर देंगे। हम दोबारा उनके साथ जरूर वक्त गुजारेंगे, याद रखना। हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, ये देख लेना। वो जो खुशियां तुमसे रूठ गई हैं वो दोबारा जरूर मिलेंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। और ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि दरिया तुम्हें जल्द माफ कर देगी। और जब हमारा बच्चा दुनिया में आएगा तो वो तुम्हारे वालिदैन को भी नरम कर देगा। बच्चे की दिल की धड़कनें सुनने जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा? कैसे आना हुआ नसरीन? बिल पे करने आई थी। ठीक है, मुझे दे दो, मैं पे कर दूंगा। अब शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैनेजर साहब, ये सब क्या हो रहा है? बुरी नजर लग गई है शायद। आप दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा था। क्या आपको बुरी नजर लग गई है? ये होती क्या है? बुरी नजर दरअसल मसूद जो चीज अच्छी होती है उसको तहस नहस कर देती है। कुछ बुरे लोग होते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते। वो आपको खुश देखकर ऐसी हसद भरी नजरों से देखेंगे और उनकी बुरी नजर से आपकी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। मसूद की ऐसी आंखें बनती नहीं। मसूद अच्छी आंखों से देखता है। देखो, सादिक बाबा को अच्छी आंखों से देख रहा हूं। मसूद, अच्छे लोग हमेशा अच्छा ही देखते हैं बेटा। तुम इरफान की बात मत सुनो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। हमें हर मसले को वक्त के हाथों में दे देना चाहिए। वक्त हर बुरी बात को और हर बुरी नजर को तबाह कर देता है। सिर्फ वक्त। हाँ, वक्त, हाँ, वक्त। क्या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल सकती है हम लोगों को? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वहां कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग? 30 मिनट भी ज्यादा होंगे। ठीक है, हम लोग आधे घंटे में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
उमर, टाइम नहीं है, देर हो रही है हमें। ठीक है, मैंने सुन लिया है। चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम अपने बच्चे की दिल की धड़कनें सुनने जा रहे हैं। क्या वो इतना बड़ा हो गया है? क्या आप साथ चलना चाहेंगी? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी चलूंगी। चलो। तुम्हें सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारी हालत संभली नहीं है। आयला से कह दिया करो, जिस चीज की जरूरत होगी वो ला देगी। मेरा ख्याल है कि मैं कोई जेल में नहीं हूँ कि सारा दिन एक कमरे में गुजारूं। मैं अपने घर में आजाद हूँ। हाँ बिल्कुल, इस घर में घूम सकती हो, मगर पहले तुम इस छड़ी से छुटकारा हासिल कर लो, उसके बाद। मैं जल्द ही इससे छुटकारा हासिल कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। और मैं इसे कभी फेंकूंगी नहीं, बल्कि संभाल के रखूंगी, शायद किसी और को जरूरत पड़ जाए। मैंने रोशन साहिबा की हिदायत पर डीड और शेयर ट्रांसफर की फाइल मैंने देखी है। उसमें आप दोनों के दस्तखत करना बाकी है उजैर साहब। हम उसे संभाल लेंगे। आपने ये कहा है कि 18 साल की उम्र में किरास को मुंतकिल हो जाएगा और कतई तौर पर फरोख्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, रोशन साहबा सिग्नेचर कर लें तो मेरे पास लाइएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। उरूज, जी कहिए। क्या मार्केटिंग में से मुस्तफा को मेरे पास भेज देंगी? जी अभी बोल देती हूँ मैं। उजैर अंकल। हाँ बोलो बेटा। मेरी आपा कैसी हैं? मुझे उनकी फिक्र हो रही है, इसलिए आपसे पूछा। वो ठीक है, मगर मुझे लगता है तुम्हें उसे फोन करना चाहिए। उरूज, मैं जानता हूं कि तुम तीनों के दरमियान क्या हुआ है। इस नाराजगी को तूल मत दो। तुम तीनों सगी बहनें हो और तुम तीनों बहनों को मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देकर समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आप मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे होंगे, सही कहा ना मैंने? सही कहा, मगर मैं परेशान हूं कि तुमने अपना ख्याल नहीं बदला। हेलो उजैर। हाँ सवेरा, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया उजैर। तुम कैसे हो? बदकिस्मती से इतना अच्छा नहीं हूं। मुस्तफा सुबह घर आया था और उसके हाथ में एक रोटी थी। उसने बताया कि तुमने जानबूझकर बनाया है। नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता और ना ही कोई रोटी बनाकर भेजी। मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं सोचता हूं कि वो मुझे खबरदार करने की कोशिश कर रहा है। किस चीज के लिए खबरदार करना चाहता है वो? मुझे तुमसे दूर रहने के लिए। उसने मुझसे बात की। वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से मिलें और ये वादा उसने मुझसे लिया था। हाँ, उसे ये कहते हुए उस दिन सुना था, लेकिन मुझे लगा कि जज्बात में ऐसा कह रहा है तुमसे। संजीदा नहीं लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, जो भी हो मैं उसे संभाल लूंगा। उसे मत बताना कि मैंने तुमसे बात की है, ठीक है? ठीक है, नहीं बताऊंगी। उजैर, ये लीजिए। क्या वो कमरे में है? जी वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप मशहूर उरूज साहिबा होंगी। मैं कैसे मशहूर हूँ? आप इतनी मशहूर हैं कि अक्सर हमें अपनी मेज पर दिखाई ही नहीं देती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। मैं जब भी यहाँ आया हूँ आप ब्रेक पर होती हैं।
कभी चाय पीने या कभी कॉफी के लिए, या कभी ताज़ा हवा खाने के लिए ही बाहर चली जाती हैं। मैं कभी बाहर नहीं गई, बस मेहमान आ गया था, मैं उसके साथ चाय पी रही ठीक है थी। ठीक है ठीक है, मैं आपका बॉस नहीं हूँ। वैसे आप अपनी बहन दरिया की तरह नहीं है, वो बिल्कुल अलग है और आप बिल्कुल अलग। कैसे जानते हैं आप दरिया को? वो इस जगह को संभाल रही थी जिस दिन आप बाहर गई थी, बस इसलिए जानता हूँ। समझ गई। ठीक है, सलाम कहिएगा उसे। कह देती, लेकिन अजमेर चली गई है वो। मुझे मालूम है। चलिए, आपके काम में आसानी हो। शुक्रिया। दरिया, तुम 1-2 बार आई हो और इस आदमी से भी मिल लिया और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता दिया। सरदार, तुम प्लीज अपने बाबा से बात करो। अपने बाबा से? क्या बताऊं उन्हें? मतीन अंकल हमेशा हमारे फैमिली डॉक्टर रहे हैं, यानी सब उनकी बात को वैल्यू देते हैं। वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। शायद इसी तरह अम्मी और बाबा मिल जाए। मतलब ये सब मुमकिन है? बाबा यहाँ है नहीं, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस गए हुए हैं। वो वापस कब आएंगे? मैं नहीं जानता दरिया। हमारे मामलात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। बाबा ने फोन करके मुझे बताया कि हो सकता है कि वो वहीं रह जाएं। क्या मतलब है? वो छोड़ के जा रहे हैं तुम लोगों को? नहीं, ये बात नहीं है। वो मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। ओहो सरदार, मतलब तुम भी चले जाओगे यहाँ से? जब से मैंने अपना होश संभाला है दरिया, तब से मैंने उन दोनों को अलग ही देखा है। एक ही घर में 2 अजनबी। मैं मुरझाए हुए चेहरे देखकर तंग आ गया था। मेरे हिसाब से उनके लिए अलग रहना ही बेहतर है। ये तो परेशानी की बात है। मुझे लगता है आज के दौर में अलग होना फैशन है। जिससे भी ये बातें करती हूँ मैं, उन लोगों के साथ भी सेम मसला होता है। कल हमारे टीचर ने क्लास में एक बिल्कुल सही बात कही कि अक्सर बच्चों के 3 वालिदैन होते हैं, एक माँ, एक बाप और तीसरा उन दोनों का आपसी रिश्ता। वैसे इसमें एक बात मिसिंग है, वालिदैन के बीच चचा भी मौजूद होते हैं। वैसे अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या अपने बाबा के पास चले जाओगे? फ्रांस? नहीं तो मैं उरूज को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे इस वक्त हम दोनों के बीच बहुत तवील फासला ही क्यों ना हो। वाह मेरे भाई, जरा देखो तो मेरे भाई को कितना वफादार इंसान है। तुमने तो दिल जीत लिया। क्या कर रही हो दरिया? छोड़ो मुझे, सब हमें देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो ना। ये बताओ तुम मेरे भाई नहीं हो क्या? जो चाहूं करूंगी। अरे दरिया फिर से क्या चाहती हो तुम दरिया? ये आदमी एक टीचर है और तुमसे काफी बड़ा है। दरिया जरा होश के नाखून लो। हाँ तो मैंने क्या किया है? वो सिर्फ एक टीचर है, क्लास में भी नहीं आता वो। तुम्हारा मतलब कि वो तुम्हारे साथ ठीक रहेगा? मैंने ऐसा कब कहा सरदार? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बात पर वजाहत दी है। तुम्हें कुछ वजाहत करने की जरूरत नहीं है दरिया। उस आदमी से दूर रहो तुम। हाकान के दुख को भुलाने के लिए तुम इस तरह की बेवकूफाना हरकतों में बिल्कुल मत पड़ो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हैरत की बात है सरदार, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, तुमने ही सोच लिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर मेरी तुम्हें क्या जरूरत? ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। मिलते हैं फिर। चलो ओके। सैंडविच और ड्रिंक देना। क्या मुझे भी सैंडविच और ड्रिंक मिल सकता है? इसमें से ले लीजिएगा, ठीक है? आप क्यों दे रहे हैं? मैं दे रही हूँ ना। हाँ ये जानता हूँ मैं, एंजॉय करो। वैसे आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा करीब किसके हूँ। मुझे लगा बाबा के करीब हूँ। हाँ तो अब क्या हुआ? वीकेंड पर अपने घर गई थी मैं, लेकिन मैंने कुछ और महसूस किया। तो क्या तुम गलत थी? जी हाँ, मैं सबसे करीब अपनी बहन के हूँ। उरूज नाम है उसका। अच्छा, तो क्या तुम दोनों बहनों में कभी बहस नहीं होती? हाँ होती थी, जब मैं वहाँ हुआ करती थी। गुस्सा आता था बहुत, लेकिन अब नहीं आता। तुम मैच्योर हो गई हो। शायद। मैं माजी में उससे हसद करती थी बहुत। लगता था अम्मी बस उसी से प्यार करती हैं।
क्योंकि अम्मी उसके लिए काफी जज्बाती हो जाया करती थी। हाँ, इस सूरत में तुम्हारा हसद करना बनता भी था। हाँ, कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ सच्चाई पता चली है। क्या मतलब? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा खानदान राजों से भरा हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? ये राज की बात है। क्या मेरे साथ शेयर करना चाहोगी? वैसे मैं एक बहुत अच्छा हमराज हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। कोई और बात करते हैं प्लीज। तुम्हारी मर्जी। उरूज मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमने अच्छे और बुरे दिन मिलकर गुजारे हैं। काश कि हमारे पास ये ताकत होती कि हम रिश्ते बदल पाते। मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है। हम अपने वालिदैन की गलतियों को नजरअंदाज करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बातें सुनकर उदास हो गए? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हूं मैं। शुक्रिया आपका, चलती हूं मैं। एक्सक्यूज मी। आबरू, क्या मसला है तुम्हारे साथ? कहाँ थी तुम? मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? ये तुम्हारा मसला नहीं है। जाओ तुम अपने नए दोस्त के साथ घूमो फिरो। आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं उस घर में आपके लिए तो नहीं आया, उमर के लिए आया था। सबसे मुलाकात हो गई, क्या हर्ज है? मैं भी ये बात जानता हूँ कि तुम वहां उमर के लिए आए थे, लेकिन एक बात याद रखो कि जब तुम चाहो उस घर में नहीं आ सकते। क्यों, क्या वजह है? मैं जानता हूं कि तुम वो रोटी क्यों लाए थे। तो बताएं मैं क्यों लाया था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मां से दूर रहूं। लेकिन आप पहले ही अम्मी से दूर हैं, मैं जानता हूं। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और आप अपने वादों का पास रखने वाले आदमी हैं, मुझे यकीन है। या फिर आप इस किस्म के इंसान नहीं हैं? मुस्तफा, देखो मुस्तफा, रोशन एक इंतहाई शक्की, मगरूर और खुद गर्ज औरत है जिसे तुम नहीं जानते। अगर तुम बार बार आओगे तो उसे शक हो जाएगा, फिर तुमसे तरह तरह के सवाल करेगी। क्या तुम चाहते हो कि वो तुमसे अजीब व गरीब सवालात करे? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं आप। हाँ, हम आपस में बाहर मिलेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और सब कुछ करेंगे। मुझे उमर का तुम्हारे करीब रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, मगर तुम्हें इस मामले में जरा मोहतात रहना होगा, समझो जरा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे रोशन साहिबा काफी गुस्से वाली खातून है, मुझे खौफ आता है उनसे, और शायद आपको भी। मुस्तफा, बस कर दो, बहुत हो गया। मुझे कोई खौफ नहीं है उससे। उजैर साहब, ठीक है, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। खानदानी मामलात जरूरी हैं, पुरसुकून रहे, मैं समझता हूँ। परेशान मत हो। चले, अब मैं चलता हूँ। हाँ, हमें शरारती मिल गया। ये रहा। क्या आपको दिखाई दिया? जी हाँ। उमर देखो कितना छोटा सा है। क्या आप इसकी हार्ट बीट सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा तो हमारा बच्चा, काश अम्मी यहाँ होती, काश इसकी नानी भी सुन पाती इसकी दिल की धड़कनें। काश की अम्मी साथ होती हमारे, वो यकीनन खुश होती। ये ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है डॉक्टर? वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, लेकिन आप इनके मामूल के चेकअप्स करवाना ना भूलिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत एहसास है ये। इसमें कोई शक नहीं। बहुत खुश हूँ, बहुत।